दोस्तों, महात्मा गांधी की 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दी थी। आज के इस वीडियो में हम लोग गांधी जी के जीवन के आखिरी दिन के बारे में जानने वाले हैं, इसीलिए वीडियो में एंड तक बने रहें। दोस्तों, 30 जनवरी 1948 के दिन की शुरुआत गांधी के लिए आम दिन की तरह ही थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह उनकी जिंदगी का आखिरी दिन भी हो सकता है। 30 जनवरी 1948 को शुक्रवार का दिन था। दिल्ली के बिरला हाउस में महात्मा गांधी के दिन की शुरुआत हर दिन की तरह सुबह 3:30 बजे उठने से हुई। उसके बाद उन्होंने दैनिक क्रिया करने के बाद सुबह प्रार्थना की, जो वो हर रोज करते थे। हालांकि इस दिन उनकी पोती आभा नहीं जागी और वो सो ही रही थी। उसके बाद मनुबेन रसोई में गई और उनके नाश्ते का इंतजाम किया, जिसमें गर्म पानी, शहद, नींबू था। कहा जाता है कि आभा के ना उठने की नाराजगी उन्होंने मनुबेन से साझा की थी। वो चाहते थे कि 2 दिन बाद 2 फरवरी को होने वाले सेवाग्राम दौरे की व्यवस्था की जाए। यह दिन अन्य दिन से थोड़ा अलग था और उस दिन गांधी ने रोज की तरह अन्य कागजी कार्रवाई में भी ज्यादा रुचि नहीं ली। उस दौरान दिल्ली में बंटवारे की वजह से हालात सामान्य नहीं थे और इससे गांधी थोड़ा परेशान थे। हर रोज गांधी जी से कोई लोग मिलने जरूर आते थे और 30 जनवरी को भी ऐसा ही हुआ। इस दिन उनसे मुलाकात करने वालों में मशहूर हस्तियां भी थी। उस दौरान उन्होंने कई लोगों से मुलाकात की और बंटवारे को लेकर कहा, अगर लोगों ने मेरी सुनी होती तो ये सब नहीं होता। मेरा कहा लोग नहीं मानते। इन दिनों उनके घर पर सिक्योरिटी भी थी, क्योंकि इससे पहले 20 जनवरी की प्रार्थना सभा में एक बम धमाका हुआ था, लेकिन यह गांधी जी को नहीं लगा। इससे एक दीवार टूट गई थी। दोस्तों, 30 जनवरी को ही गांधी जी ने करीब 4 बजे सरदार पटेल से भी मुलाकात की। दरअसल सरदार पटेल की मुलाकात के बाद उन्हें 5 बजे प्रार्थना सभा में शामिल होना था, लेकिन गांधी जी और पटेल के बीच बातचीत 5 बजे के बाद भी जारी रही। 5:10 पर बातचीत खत्म होने के बाद वे प्रार्थना सभा में चले गए, जो 15 मिनट देरी से शुरू हुई थी। हालांकि जब गांधी जी प्रार्थना सभा में अपने आसन तक जा रहे थे तो दोनों तरफ लोग उनका अभिवादन कर रहे थे। उसी वक्त भीड़ को चीरता हुआ एक शख्स दौड़ते हुए आया। लोगों को लगा कि वो गांधी जी के सामने नतमस्तक होने आया है और उनका पांव छूना चाहता है। गांधी जी उसके खिलाफ थे कि कोई उनका पांव छुए और उनके सामने अपना शीश झुकाए। उनका कहना था कि बस ईश्वर के आगे ही झुकना चाहिए, लेकिन लोग कुछ समझ पाते उससे पहले वो शख्स गांधी जी को प्रणाम किया, फिर अपने पॉकेट से रिवॉल्वर निकालकर 3 गोलियां गांधी जी के सीने में दाग दिया। गांधी जी का आखिरी शब्द हे राम कहते हुए वो जमीन पर गिर पड़े और भारत के राष्ट्रपिता को मारने वाले स्वतंत्र भारत के पहले आतंकवादी का नाम था नाथूराम गोडसे। दोस्तों, हालांकि एक तबका ऐसा भी है जो अहिंसा के पुजारी के मारने वाले को भी बड़ा देशभक्त मानता है। तो दोस्तों, इस तरह भारत के राष्ट्रपिता, जिन्होंने देश के लिए अपनी सारी सुख सुविधाएं छोड़कर देश को आज़ादी दिलाई, जिन्होंने सारी जिंदगी अहिंसा का पाठ पढ़ाया और अंग्रेज़ों की गुलामी से हमें आज़ाद करवाया, उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि उनका अंत इस तरह से होगा। तो दोस्तों, ये थी गांधी जी के आखिरी दिन की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें।